सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो इस समय एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आज हम करेंगे 10 मई थर्ड शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्न के बारे में दिखाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा। और ठीक है, इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे चमकीला ग्रह भी और सबसे गर्म ग्रह यही है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, कई बार बता दिया मैंने आपको, ये प्रैक्टिस सेटों में। ठीक है, और आगे बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। इसको अरुण बोलते हैं, इसको वरुण बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाम है यूरेनस और नेपच्यून। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? वो है बृहस्पति। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखना आपको, जो मतलब स्थलीय ग्रह कौन से दोस्तों? तो स्थलीय ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, स्थलीय ग्रह का मतलब जिनके पास जमीन है। ठीक है, और जो गैसीय ग्रह हैं, ठीक है, ये हैं बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये सब गैस के बने हुए हैं। ठीक है, और ये जमीन इनके पास धरती उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों इतना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक को दी गई थी? तो औरंगजेब को दी गई थी आलमगीर की उपाधि। ध्यान रखना। ठीक है, और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, जिंदा पीर या जीवित संत के रूप में भी जाना जाता है इनको। ठीक है, और ये भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। ठीक है, ध्यान रखना। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा करके, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके, ठीक है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, 1526 की बात है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीआर सीरीज किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और किस राज्य में रहते हैं दोस्तों? तो केरल राज्य में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो भारत की पार्लियामेंट का नाम है संसद। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको पार्लियामेंट के नाम बता देता हूँ, जैसे मिस्र की पार्लियामेंट पूछ सकता था तो मिस्र की पार्लियामेंट का नाम है पीपल असेंबली। ठीक है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है दोस्तों नेशनल असेंबली। ठीक है, और जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है, बुड स्टैग। ठीक है, और यूएसए की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, पूछ सकता है ये एग्जाम में। और बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है जातीय संसद। ठीक है, और इसराइल की नेसेड है और जापान की डाइट। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को तो पक्का याद करके जाना है। ठीक है, आप और कांग्रेस, यूएसए की कांग्रेस। ठीक है, ये तो याद हो गई होगी आपको। और पाकिस्तान की भी याद करना। ठीक है, नेशनल असेंबली के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, धोलावीरा क्या था दोस्तों? तो धोलावीरा जो था एक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल था। ठीक है, तो ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसे, ठीक है, इसे कोटड़ा टिब्बा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के खंडर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 25 से लेकर 28 में आते हैं। ठीक है, और ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और मौलिक अधिकारों पर दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकारों से दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, आप देख रहे होगे। ठीक है, हर शिफ्ट में मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, और मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, उस वीडियो को जरूर देख कर जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये जेम्स मिल की पुस्तक है। ठीक है, जेम्स मिल की पुस्तक है, ध्यान रखना। ठीक है इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वर्तमान महान्यायवादी कौन है दोस्तों? तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, वेणुगोपाल है, ध्यान रखना। ठीक है, वेणुगोपाल हैं, और ये 15वें अटॉर्नी जनरल होंगे। ठीक है, यानी कि 15वें अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, वेणुगोपाल। और महान्यायवादी पद, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, महान्यायवादी का जो पद है ना, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और महान्यायवादी का जो मतलब पद किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? तो वो अनुच्छेद 76 में आता है। ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय जो केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वित्त वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि वित्त वर्ष की अवधि कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन की खोज के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो इसकी खोज 1912 में फंक नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जगोई, ठीक है, जगोई किसकी शास्त्रीय नृत्य शैली है, किस राज्य की है? तो ये मणिपुर राज्य की शास्त्रीय शैली। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला पूछा गया दोस्तों, पीआर सीरीज किस खेल से संबंधित है? तो ये भारतीय हॉकी फील्ड के मतलब हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है। ठीक है, मतलब हॉकी के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य का मुखिया कौन होता है? ठीक है, राज्य का मुखिया पूछा गया था। ठीक है, तो राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह संविधान का मुखिया कौन होता है? तो संविधान का मुखिया होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और भारत सरकार का मुखिया कौन होता है दोस्तों? ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, भारत सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति मत करना। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों,
विजयदशमी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयदशमी को दशहरा या अधू, ठीक है, आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेटों में दोस्तों मैंने चीख चीख कर बताया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, ठीक है, और 1 मई 1897 को करी थी, ठीक है। और कहाँ करी थी दोस्तों? तो बेलूर मठ हावड़ा में, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, सरोज वैद्यनाथन को कालिदास पुरस्कार किस सन में मिला था? तो इनको 2010 में मिला था, ठीक है। कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश सरकार, मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 2015 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 को स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसमें आ जाएगा महान हिमालय, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको, ठीक है दोस्तों। वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है दोस्तों, यार सब्सक्राइब बहुत कम है, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बेकार लगी तो कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना, ठीक है, मुझे क्या कमी कर रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,